हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का डेफिनेशन रिकॉल करिए। तो अगर सपोज करिए हमें एक सेट ए दिया हुआ है और एक सेट बी दिया हुआ है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी अगर हमें डिफाइन करना है तो इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी। और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम बी टू सेट ए डिफाइन करना है तो इसको लिखेंगे बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हो गए ये। इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं तो आपको बताया गया था एलिमेंट्स इसके ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर x कामा y इस टाइप के एलिमेंट होंगे इसमें, सच दैट इस ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में बिलोंग करेगा। ऑर्डर्ड पेयर x कामा y सच दैट x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, सेट A है, एंड y बिलोंग्स टू सेकंड सेट, यहाँ सेकंड सेट क्या है B। ऐसे B क्रॉस ए डिफाइन किया गया था, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x कामा y सच दैट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। मींस x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, यहाँ B है तो बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू सेकंड सेट A है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको बताया गया था लास्ट में, अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जैसे लिखा हुआ है C कामा D ऑर्डर्ड पेयर, ये बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B में। C कामा D ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज C किसका एलिमेंट हो गया और D किसका एलिमेंट हो गया, इसको आपको लिखना है। तो ये जो C होगा वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट हो जाएगा एंड D जो सेकंड कंपोनेंट है इसका वो सेकंड सेट का एलिमेंट हो जाएगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा C बिलोंग्स टू सेट A एंड D बिलोंग्स टू सेट B। और इसका कन्वर्स आप देखिए, अगर C बिलोंग्स टू सेट A एंड D बिलोंग्स टू सेट B हमें दिया हुआ है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं C कामा D जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो कहां बिलोंग करेगा, A क्रॉस B में बिलोंग करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपको दिया E बिलोंग्स टू सेट C एंड F बिलोंग्स टू सेट D, तो ऑर्डर्ड पेयर जो E कामा F हुआ, ऑर्डर्ड पेयर E कामा F जो बना वो किसका एलिमेंट होगा, C क्रॉस D का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज हम करेंगे जब हम आपको प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसके प्रूविंग्स कराएंगे जब, तो ये डेफिनेशन यूज होगा। तो डेफिनेशन आप याद रखिएगा इसका। ऐसे यहाँ पे अगर C कामा D बिलोंग्स टू आपको मिलता है B क्रॉस A, तो दैट मीन्स आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये जो फर्स्ट एलिमेंट C है वो किसका एलिमेंट हो गया, B सेट का, और सेकंड एलिमेंट D किसका एलिमेंट हो गया, A का। तो C बिलोंग्स टू B एंड D बिलोंग्स टू A आपको मिल जाएगा। और ऐसे इसका कन्वर्स भी है, C बिलोंग्स टू B एंड D बिलोंग्स टू A अगर आपको लिखा मिल गया तो आप लिख सकते हो ऑर्डर्ड पेयर C कामा D किसका कहाँ बिलोंग करेगा, B क्रॉस A में बिलोंग करेगा। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करने के बाद क्या डिस्कस किया हुआ था, हम लोगों ने देखा था कि सेट A और सेट B अगर हमें दिया हो तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं, A क्रॉस B निकाल सकते हैं, B क्रॉस A निकाल सकते हैं, A क्रॉस A निकालना आपको बताया गया था, B क्रॉस B निकालना बताया गया था आपको जब हमें सेट A और सेट B गिवन हो। ठीक है, सेट A और सेट B जब हमें गिवन हो तो A क्रॉस B, B क्रॉस A क्रॉस A, एक B क्रॉस B, ये सब हम लोग निकाल रहे थे और इनका इंटरसेक्शन भी हम लोगों ने निकाला हुआ था एक दो का। और यहाँ से हम लोगों ने एक रिजल्ट देखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, इसका क्या फार्मूला हमें मिला था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। और यही सेम फार्मूला किसके लिए वर्क करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्रॉस A के लिए। ठीक, और एक चीज और रिमार्क में हमने लिखवाया था, आपको याद होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन A का क्या हो जाएगा, वो होल स्क्वायर। और एक रिजल्ट और आपको लिखाया गया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ इन जनरल, मीन्स A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता इन जनरल। ये इक्वल कब होंगे, तो आप लिख लीजिए इसको,
ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा इफ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है, मीन्स दोनों तरफ से रिजल्ट ट्रू होगा। इफ एंड ओनली इफ दोनों सेट इक्वल हो जाए, सेट ए इक्वल टू क्या हो जाए, सेट बी। ठीक है, अगर ए इक्वल टू बी है तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, बी क्रॉस ए, या कहिए अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए हो रहा है तो हमें क्या मिल जाएगा रिजल्ट में, ए इक्वल टू बी। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोगों को अगर सेट ए दिया हुआ है, हम लोगों को अगर क्या दिया हुआ, सेट ए और एक सेट दिया हुआ है बी, तो हम अच्छे तरीके से समझ गए थे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कैसे निकाला जाता है। अब इसी का एकदम कन्वर्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। अगर हमें ए क्रॉस बी दिया हो या हमें क्या दिया हो, बी क्रॉस ए दिया हो, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी दिया हो, तो हमें बताना है सेट ए क्या होगा हमारा और सेट बी क्या होगा। ठीक, अब क्वेश्चन कैसा होगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में से कोई अगर हमें दिया हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स दिया हुआ है, तो हमें सेट बताना है ए और बी सेट कौन से होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ सपोज करिए हमें ए क्रॉस बी गिवन है, ये दिया हुआ आपको ए कामा 1 ए कामा 2 ए कामा 3 बी कामा 1 बी कामा 2 एंड बी कामा 3। ये सपोज करिए हमें ए क्रॉस बी दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है सेट ए और सेट बी क्या होगा, देन फाइंड सेट ए एंड सेट बी। ये हमें फाइंड करना है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का डेफिनेशन ही यूज करेंगे। यहाँ पे ए क्रॉस बी का डेफिनेशन आपको याद होगा, इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट या कहिए फर्स्ट कंपोनेंट, ईच ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट किसके एलिमेंट होंगे, सेट ए के एलिमेंट, और सेकंड कंपोनेंट किसके एलिमेंट होंगे, सेट बी के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ से हम डायरेक्टली सेट ए और सेट बी लिख सकते हैं। सेट ए कौन सा मिलेगा, सभी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ले लीजिए, सभी ऑर्डर्ड पेयर का आप क्या ले लीजिए, फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ देखिए फर्स्ट एलिमेंट ए, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो एक एलिमेंट हो गया ए, और यहाँ देखिए फर्स्ट एलिमेंट बी 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 लिखा हुआ है तो दूसरा एलिमेंट हो गया बी। तो सेट ए में हमें कौन कौन से एलिमेंट मिले, एक एलिमेंट ए मिला और एक एलिमेंट बी। तो यहाँ से हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, सेट ए का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेट ए हमें कैसे मिलेगा, इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ordered pair, first component of each ordered pair of A क्रॉस B। ठीक है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, आपको फर्स्ट कंपोनेंट लेना है ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर का ऑफ A क्रॉस B का। तो सेट ए देखिए क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट सभी ऑर्डर्ड पेयर का लीजिए, तो दो एलिमेंट हमें मिल रहा है, एक एलिमेंट ए और एक एलिमेंट बी, ए कामा बी। ए को कई बार हम नहीं लिखेंगे, आपको पता है सेट में एक एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं। तो यहाँ में दो एलिमेंट वाला एक सेट मिला, कर्ली ब्रैकेट से इसको लिखेंगे, दो एलिमेंट वाला सेट मिला, एक एलिमेंट ए और एक एलिमेंट बी। ऐसे ही सेट बी लिखिए, सेट बी हमें कैसे मिलेगा, सबका क्या ले लेंगे, सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट, उसका एक सेट बनाएंगे, वो सेट हमें बताएगा बी। ठीक है, तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी। क्योंकि B यहाँ पे ए क्रॉस बी में देखिए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें दिया हुआ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो जो दूसरा वाला कंपोनेंट होगा ईच ऑर्डर पेयर का वो सेट बी बताएगा हमें, और फर्स्ट कंपोनेंट वाले जितने होंगे सब ए बताएंगे। तो यहाँ सेट बी क्या हो गया, सेट बी में सेकंड कंपोनेंट देखिए, पहले ऑर्डर पेयर में 1, फिर दूसरे में 2, फिर 3, और फिर यहाँ रिपीट हो रहा 1 2 और 3। तो हमें तीन एलिमेंट मिला, एक 1, 2, 3, इसका एक सेट बना लीजिए, यह क्या हो गया, सेट बी हो गया। ठीक है,
तो इस तरीके से सेट ए और सेट बी आप निकाल सकते हैं जब हमें ए क्रॉस बी दिया हो, या अगर हमें बी क्रॉस ए दिया होता, दूसरा क्वेश्चन है ये, अगर हमें बी क्रॉस ए सपोज करो दिया हुआ है, ए कामा 1 बी कामा 1 ए कामा 2 बी कामा 2, ठीक है। सपोज करिए ये बी क्रॉस ए हमें दिया हुआ है और हमें बताना है सेट ए और सेट बी क्या होगा, तो इसका आंसर आप कर सकते हैं इजीली। अब सेट ए बताइए कितना हो जाएगा, यहां से सेट ए देखिए तो सेट ए सेकंड पोजीशन पे लिखा हुआ है, मींस ये कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम बी टू ए हमें दिया हुआ है, तो सेकंड कंपोनेंट जो होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो उसका हम कलेक्शन कर लेंगे, उसका एक सेट बना लेंगे, वो हमें बताएगा सेट ए। तो सेट ए निकालने के लिए सेकंड कंपोनेंट देखना पड़ेगा आपको अब की बार, 1 1 2 2 मीन्स 1 कामा 2, 1 और 2 को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि सेट में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, आपको बताया गया है। सेट बी निकालना है तो सेट बी के लिए यहाँ देखिए बी पहले पोजीशन पे लिखा हुआ है, तो ईच ऑर्डर्ड पेयर का आपको फर्स्ट कंपोनेंट लेना है ए बी, तो दो एलिमेंट आपको मिला, एक एलिमेंट ए और एक एलिमेंट बी, ए कामा बी, ये हो गया सेट ए और सेट बी। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा कि अगर हमें ए क्रॉस बी दिया हुआ है या बी क्रॉस ए हमें दिया हुआ है तो हम सेट ए और बी को लिख सकते हैं। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा हुआ था, अगर सेट ए दिया हुआ है हमें, सेट बी दिया हुआ है हमें, तो हम क्या निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, ये सब चीजें हम निकाल सकते हैं। एक और चीज आपको बताया गया था कि अगर सेट ए 5 हो जाए या सेट बी क्या मिल जाए आपको 5, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगा 5, मीन्स नल सेट हो जाएगा, और बी क्रॉस ए की भी वैल्यू क्या हो जाएगा, नल सेट, ठीक है। आइदर ए इम्पटी हो और बी इम्पटी हो, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों क्या हो जाएंगे, इम्पटी। ये चीज आपको बताया गया था। अगर एक क्वेश्चन आपको मैं दूं, अब इसको सॉल्व करिए आप, कितना आएगा वैल्यू, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, इसकी वैल्यू बताइए कितना मिलेगा हमें। तो इसको निकालने के लिए हम लोग पहले बी इंटरसेक्शन 5 निकालेंगे। सेट थ्योरी में आपको पढ़ाया गया है कि इम्पटी सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो हमें कौन सा सेट मिलेगा, इम्पटी सेट मिलेगा। तो ये हो गया ए क्रॉस 5, ठीक है, क्योंकि बी इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। अब ए का 5 मीन्स इम्पटी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, तो हमें रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, मीन्स इम्पटी सेट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। हेडिंग डाल लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ था, वहां 2 सेट थे तो ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा था, यहाँ 3 सेट्स हैं तो हमें ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, मीन्स 3 एलिमेंट का हमें मिलेगा ऑर्डर। स्मॉल ब्रैकेट में हम अब 3 एलिमेंट्स लिखेंगे, ए कामा बी कामा सी। ए हमारा फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा, बी हमारा सेकंड सेट में, और सी हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, थर्ड सेट में बिलोंग करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग, ये क्या है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो इसका डेफिनेशन अब लिख लीजिए आप। डेफिनेशन में हमें क्या मिलेगा, 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं, तो इसमें आप सेट मान लीजिए 3 सेट, लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स। ए बी और सी कितने सेट्स हमें दिए हुए हैं, 3 सेट्स दिए हुए हैं। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसको पढ़ेंगे भी यही हम लोग, क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, या इसको सिंपली हम लोग पढ़ेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज द सेट। ये क्या होगा, एक सेट होगा। इज द सेट
कैसा सेट होगा, उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, उसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं हम लोग। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ए कामा बी कामा सी। ये ऑर्डर ट्रिपलेट लिखा हुआ है एक, सच दैट ये जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा हुआ है ए, वो फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा। यहाँ फर्स्ट सेट ए है हमारा, ए बिलोंग्स टू ए, और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में बिलोंग करेगा, बी बिलोंग्स टू, यहाँ सेकंड सेट बी है, एंड जो थर्ड एलिमेंट सी है वो थर्ड सेट में बिलोंग करेगा, यहाँ थर्ड सेट सी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स का डेफिनेशन। इसको हम सेट बुल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये क्या होगा, इसके एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर ट्रिपलेट ए कामा बी कामा सी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी। ठीक है। अब ऐसे ही अगर कहीं आपको एलिमेंट्स दिया हुआ है ऑर्डर ट्रिपलेट x कामा वाई कामा जेड, ये ऑर्डर ट्रिपलेट बिलोंग कर रहा ए क्रॉस बी क्रॉस सी में, तो यहाँ से आपको रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इस ऑर्डर ट्रिपलेट का वो फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में बिलोंग करेगा, एंड थर्ड एलिमेंट थर्ड सेट में बिलोंग करेगा। x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी एंड z बिलोंग्स टू सी। और अगर कहीं पे ये लिखा मिल गया आपको x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी एंड z बिलोंग्स टू सी, दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट x कामा y कामा z कहाँ बिलोंग कर गया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी में बिलोंग कर गया। ठीक है, तो इसको आप नोट में करके लिख सकते हो। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हमने डिफाइन कर दिया ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल करिए, क्वेश्चन लिखिए, सेट ए बी और सी, तीन सेट आप ले लीजिए कोई। लेट सेट ए हमने ले लिया 1, 2 और सेट बी हमने ले लिया 2, 3, सेट सी हमने ले लिया 4, 5 एंड 6। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड करना हमें, पहला क्वेश्चन हमारा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालने। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालने के लिए नोट में एक चीज करके लिख लीजिए, अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, चाहे दो एलिमेंट दो सेट ले लीजिए, चाहे ए और बी ले लीजिए, चाहे बी और सी, उसका पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए। अगर हमने ए और बी सेट लिया तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले हमने निकाल लिया, सपोज करिए ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया हमने, फिर उसका क्रॉस ले लेंगे सी के साथ। यहाँ ध्यान रखिएगा सी लास्ट में लिखा हुआ है तो सी को लास्ट में ही आप लिखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए क्रॉस बी निकाल के फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट लीजिए सी के साथ, या फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी को आप निकाल सकते हैं बी क्रॉस सी निकाल लीजिए पहले, एंड देन उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करा लीजिए ए के साथ। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगा, इक्वल, किसके इक्वल आएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल आएगा। दैट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स जो है, ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ सेट्स, फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है। तो हमें अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे एंड उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ करा देंगे, या आप बी क्रॉस सी निकाल लीजिए, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ करा दीजिए। ऑर्डर का ध्यान रखिएगा आप। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग निकाल लेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी निकालना आप लोग जानते ही हैं, ये सेट ए हो गया क्रॉस सेट बी, ए क्रॉस बी निकालिए।
कैसे निकालना बताया गया आपको, फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट होल्ड करिए और सेकंड सेट के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाइए। तो पेयर बना, देखिए 1 का पेयर 2 के साथ कामा 1 का पेयर 3 के साथ, 2 एलिमेंट यहाँ बन गया, हो गया कंप्लीट। 1 के साथ इसका पेयर बन गया दोनों एलिमेंट का। अब ऐसे ही 2 के साथ पेयर बनाइए, 2 कामा 2 एंड 2 कामा 3, ये आपको मिल गया A क्रॉस B। अब हमें क्या निकालना है, A क्रॉस B क्रॉस C निकालना है। तो देयरफॉर अब हम A क्रॉस B क्रॉस C निकाल सकते हैं। A क्रॉस B क्रॉस C को हम कैसे निकालेंगे, A क्रॉस B को पहले निकाल लिया देन क्रॉस C, ठीक है। इसको इस तरीके से हम इवेलुएट कर रहे हैं। A क्रॉस B हम निकाल चुके हैं, A क्रॉस B की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। A क्रॉस B की जगह कितना हमारा ऑर्डर्ड पेयर 1 कामा 2 1 कामा 3 2 कामा 2 एंड 2 कामा 3। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ कराना है, सेट C के साथ। C सेट हमें कितना दिया हुआ है 4 5 6, ठीक है। अब इसको निकाल लीजिए आप, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स निकल जाएगा। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ये भी 2 सेट हो गया हमारे पास, ठीक है। ये एक सेट हो गया A क्रॉस B वाला और एक सेट ये हो गया C का। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो एक एलिमेंट यहाँ होल्ड करेंगे, 1 कामा 2 को होल्ड करिए, ये एक एलिमेंट है। इसका अब ट्रिपलेट बनाइए किसके साथ, सेट C के एलिमेंट्स के साथ। तो 1 कामा 2 का ट्रिपलेट बनेगा पहले 4 के साथ, तो 1 2 और 4 हो गया, 1 2 और 4, ये पहला ट्रिपलेट हो गया। फिर अभी इसी को होल्ड किए रहिए और C सेट के सभी एलिमेंट के साथ ऐसे ट्रिपलेट बना लीजिए। तो दूसरा ट्रिपलेट क्या बनेगा, 1 2 5 एंड देन 1 2 6। 1 2 का ऑर्डर्ड पेयर जो 1 2 है इसके साथ ट्रिपलेट बन चुका। ऐसे ही 1 3 के साथ ट्रिपलेट बनाइए, 2 2 के साथ और 2 3 के साथ ट्रिपलेट बनाइए। आप 1 3 के साथ ट्रिपलेट बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 3 4 1 3 5 एंड 1 3 6, 1 3 का हो गया। ऐसे 2 2 के साथ बनाइए, 2 2 4 2 2 5 2 2 6। ऐसे 2 3 का 2 3 4 2 3 5 2 3 6, ये आपका निकल गया A क्रॉस B क्रॉस C। अब अगर इसमें A क्रॉस B क्रॉस C में ध्यान दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर, तो यहां से भी हमें एक फार्मूला मिल जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे ध्यान दीजिए, नोट में करके लिख लीजिए इसको। A क्रॉस B क्रॉस C हमें निकालना था, वो निकल चुका है, आंसर हो गया आपका। अब हम एक फार्मूला निकालना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्रॉस C देखिए कितना है। A क्रॉस B क्रॉस C में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये ट्रिपलेट एक एलिमेंट बताएगा आपको, 1 2 3 4 5 6 और 6 नीचे, टोटल कितने हो गए 12 एलिमेंट हमारा आया। अब तीनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A हमारे पास कितना है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितना है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट C कितना है 3। तीनों को मल्टीप्लाई करा लीजिए, 2 में 2 मल्टीप्लाई हुआ 4, 4 में 3 मल्टीप्लाई हुआ 12, तो हम देख रहे हैं 12 के इक्वल मिल जा रहा हमें। तो 12 को हमने कैसे लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट C। तो यहाँ से एक हमें फार्मूला मिल गया, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्रॉस C कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन C, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B बताइए, तो इसका क्या करेंगे, फार्मूला लगा लेंगे यही वाला। कितना आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू दूसरा सेट भी A है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, ठीक है। B की जगह B आ गया है, सेम सेट हो गया है दो जगह। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, या इसको आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन A का होल स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। अगर ऐसे तीनों जगह सेम सेट हो जाए, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A पूछा जाए आपसे, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम सेट,
तो मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए होल क्यूब। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन सपोज करिए हमें निकालना है ए क्रॉस ए, या इसी को लिखते हैं हम लोग ए क्यूब। जैसे हम लोग ए क्रॉस ए को क्या लिख रहे थे, ए स्क्वायर, वैसे ही ए क्रॉस ए को क्या लिखेंगे, ए क्यूब लिखेंगे। हमें दूसरा निकालना है, अब ए क्रॉस ए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए पहले निकाल लेंगे। ठीक है, ए क्रॉस ए निकाल लीजिए। सेट ए हमें कितना दिया हुआ है, 1,2, तो 1,2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1,2 के साथ पहले निकाल लीजिए। ये आपका आ गया 1 का 1 के साथ पेयर बनेगा, एक एलिमेंट होल्ड करिए, यहाँ के दोनों एलिमेंट के साथ पेयर बनाइए, 1 1 हो गया, फिर 1,2 हो गया, 1 का बन गया पेयर दोनों के साथ। अब 2 का पेयर बनाइए, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, तो ये हो गया 2 1 2 2। ये निकल गया ए क्रॉस ए। अब आप निकाल लीजिए ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे निकाल रहे हैं, इसको हम निकाल रहे हैं ए क्रॉस ए, पहले हमने निकाल लिया है क्रॉस ए। ए क्रॉस ए की वैल्यू रख दो, 1 1 1 2 2 1 2 2, ये हमारा है ए क्रॉस ए, यहाँ निकाला गया है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए के साथ, सेट ए हमारा कितना दिया गया है, 1,2। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए। अब यहाँ ट्रिपलेट बनने लगेगा, 1 1 का ट्रिपलेट 1 और 2 के साथ बनाइए, तो ये पहला ट्रिपलेट बना 1 1 1, दूसरा बना 1 1 2। ठीक है, ऐसे 1 2 का बनाइए, तो ये हो गया 1 2 1 और 1 2 2। ठीक है, 2 हो गया। ऐसे तीसरे का 2 1 1 के साथ, फिर 2 1 2 के साथ। ऐसे 2 2 का बनाइए, 2 2 1 एंड 2 2 2। ये आपका निकल गया ए क्रॉस ए या कहिए ए क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अगर सेट ए या सेट बी सेट सी थ्री सेट हमें गिवन हो तो हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल सकते हैं आराम से, या और भी कोई निकालना हो ए क्रॉस सी क्रॉस बी, ऐसे ही 3 सेट्स का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। अगर एक क्वेश्चन लिखिए, अगर आपसे पूछा गया if number of element in A equal to 2, number of element in B equal to 3, then find number of element in A cross B। ये हमें निकालना है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्रॉस C निकालना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन C हो जाता है। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकालना है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और सेकंड पे है ए सेट ही दिया है, तो इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। वैल्यू रख दीजिए, ए में कितने एलिमेंट्स हैं 2 इंटू बी में कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो ये हो गया आपका 12। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, और उस पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। अब हेडिंग डाल लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स जो आपके एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में 3 सेट तक आपको दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में कितने सेट तक दिया, 3 सेट तक। n सेट्स में क्या है, सेम वैसे ही जैसे 2 सेट पे हम लोगों ने, आपको याद होगा ए क्रॉस बी निकालना हमें, तो इसमें क्या मिल रहे थे हमें, ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी, ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी। ऐसे हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट निकाला, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसमें हमें एलिमेंट्स कैसे मिल रहे थे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ए कामा बी कामा सी, ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी। अब अगर सपोज करिए 4 सेट दिया होता, 4 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना होता, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, तो इसमें 4 टपल्स बनते,
ए बी सी डी, 4 एलिमेंट्स का टपल, ठीक है, जहां ए बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट में, बी बिलोंग करेगा सेकंड सेट में, सी बिलोंग करेगा थर्ड सेट में, डी बिलोंग करेगा फोर्थ सेट में। ऐसे ही अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन सेट्स। एन सेट्स में हम लोग अब ए बी सी डी ई एफ जी एच तो यूज नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं अब A1 A2 A3 A4 ऐसे यूज करेंगे। लास्ट में क्या लेंगे AN, मीन्स टोटल कितने सेट हो गए 1 2 3 4 N, टोटल N सेट ले लेंगे। तो यहाँ सपोज कर लीजिए लेट A1 A2 A3 AN बी N सेट्स, ठीक है, ये हमें N सेट्स दिए हुए हैं, तो हमें क्या निकालना है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन सेट क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे एक A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस ऐसे डॉट डॉट क्रॉस AN, ये एन सेट का क्या हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके एलिमेंट्स कैसे आएंगे, तो एलिमेंट्स में टोटल आप देख रहे हैं n एलिमेंट्स का हमें एक ऑर्डरिंग करना पड़ेगा हमें n एलिमेंट्स का, तो n एलिमेंट्स की ऑर्डरिंग करिए। यहाँ हमने लिखा A1, A1 क्या है पहले सेट A1 से आया, फिर लिखेंगे स्मॉल A2 है ना, ये दूसरे सेट A2 से आएगा, ऐसे A3 डॉट डॉट AM। ये जो हमने n एलिमेंट्स की ऑर्डरिंग की हुई है इसको हम बोलते हैं n टपल्स, इसको क्या बोलते हैं n टपल्स, ये हमारे n टपल्स लिखे हुए हैं। सच दैट इसमें बता दीजिए A1 कहाँ बिलोंग कर रहा, फर्स्ट सेट A1 में, A2 सेकंड सेट में, A3 थर्ड सेट में, ऐसे डॉट डॉट AN कहाँ बिलोंग कर रहा आपका सेट AN। तो ये डिफाइंड हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स के एलिमेंट्स कैसे मिले हमें n टपल्स, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में बिलोंग करा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में, थर्ड एलिमेंट थर्ड सेट में, ऐसे nth एलिमेंट nth सेट में बिलोंग कर रहा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स। इसका बस केवल हमें डेफिनेशन पढ़ना है, इसमें और भी चीजें कुछ भी नहीं करना हमें। आपको जो याद रखना है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं। और फार्मूला भी याद रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B का, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्रॉस C का, ये सब फार्मूला आपको पढ़ा दिया गया है। अब अगर आपसे पूछा जाए R अगर कोई रियल नंबर, R क्या है हमारा एक सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो R क्रॉस R ये हमें क्या बताएगा, R क्रॉस R को हम लोग लिखते हैं R क्यूब, इसको हम लोग क्या लिखते हैं R क्यूब। इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, ट्रिपलेट होंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट x, y, z, सच दैट x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट R है, यहाँ सेकंड सेट भी R है और थर्ड सेट भी R है, x बिलोंग्स टू R, y बिलोंग्स टू R, z बिलोंग्स टू R। या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट x, y, z सच दैट x, y एंड z बिलोंग्स टू R, x, y, z बिलोंग्स टू R। ये हमें बता क्या रहा है, ये हमें बता रहा है 3 डायमेंशनल स्पेस में जितने पॉइंट्स हैं सभी के कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमें बता रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो ये हो गया R क्यूब की बात। R क्यूब में जैसे हम लोग, आपको याद होगा कौन कौन सी एक्सिस बनाते हैं 3D में, एक हो गया x एक्सिस x O x डैश, एक हो गया y एक्सिस y O y डैश, और एक हो गया आपका z एक्सिस z O z डैश। तो इसमें पॉइंट स्पेस में पॉइंट इंडिकेट करना है तो हमें ऑर्डर ट्रिपलेट की जरूरत पड़ती है। हम लोग पॉइंट इंडिकेट करते हैं x, y, z से
इन स्पेस। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे अब फिनिश करते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ा इसको एक बार डिस्कस कर लीजिए। हम लोगों ने पढ़ा A क्रॉस B अगर हमें दिया हुआ है तो सेट A और सेट B कैसे लिखेंगे, या हमें B क्रॉस A दिया हुआ है तो सेट A और सेट B कैसे लिखेंगे। ठीक है, देन हम लोगों ने पढ़ा A क्रॉस B क्रॉस C मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स हम लोगों ने डिफाइंड किया। और हम लोगों ने ये पढ़ा कि A, B और C अगर तीनों सेट हमें दिए हो तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्रॉस C का। और एक और रिजल्ट हम लोगों ने देखा कि A क्रॉस B क्रॉस C मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ये फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ। A क्रॉस B क्रॉस C की वैल्यू किसके इक्वल होगा, A क्रॉस B क्रॉस C के इक्वल होगा। और दोनों की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, A क्रॉस B क्रॉस C। मीन्स ब्रैकेट आप कहीं पे यूज कर सकते हो, ब्रैकेट जंप करा सकते हो। एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में। फिर हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स के बारे में। एक चीज लास्ट में नोट करके लिख लीजिएगा, अगर सेट A हमें, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक सेट A दिया हो और वो इम्पटी हो, ठीक है, तो हम A क्रॉस B निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5। या अगर B इम्पटी हो, A इम्पटी हो और B इम्पटी हो तो A क्रॉस B 5 होगा और B क्रॉस A भी क्या होगा 5। ऐसे अगर A इम्पटी हो या B इम्पटी हो तो A क्रॉस B क्रॉस C ये भी क्या हो जाएगा इम्पटी। ठीक है, अगर कोई भी एक सेट इम्पटी हो गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या हो जाएंगे, इम्पटी हो जाएंगे। एक चीज और है, अगर सेट A सपोज करिए आपको इनफाइनाइट सेट दे दिया, जैसे 1 2 3 इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स है इसमें, और सेट B आपको फाइनाइट सेट दे दिया है, कोई नॉन इम्पटी सेट फाइनाइट सेट दिया हुआ है 1, 2, तो अब अगर हमें A क्रॉस B निकालना है तो इसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे, देखिए A क्रॉस B में एलिमेंट्स आएंगे, A में सेट A में 1 2 3 ये हो गया सेट A, और B सेट हमारा जो दिया हुआ है वो है 1, 2। अब A क्रॉस B अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, 1 और 2 के साथ पेयर बनाएंगे, 1 1 1 2, ऐसे 2 का बनाएंगे 2 1 2 2, ऐसे 3 का बनाएंगे पेयर 3 1 3 2। फिर ऐसे आगे भी एलिमेंट्स हैं तो ऐसे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलते रहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो सेट हमें मिलेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स। तो नोट करके यही चीज लिख लीजिए कि इफ A और B is infinite set then A cross B and B cross A are infinite sets। तो अगर A और B इनफाइनाइट सेट हैं तो A क्रॉस B और B क्रॉस A भी क्या होंगे, हमारे इनफाइनाइट सेट होंगे। और एक चीज और है, हमने जो फार्मूला ये लिखवाया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B का फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे, जब A और B कैसे सेट हों और फाइनाइट सेट्स हों। A और B हमारे कैसे सेट्स हों, फाइनाइट सेट्स। ऐसे ही जो आज फार्मूला पढ़ाया गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्रॉस C का फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन C। इसमें A B C जो सेट्स हैं वो कैसे सेट्स हैं, A B C ये सब फाइनाइट सेट हैं, क्योंकि अगर इसमें कोई भी एक सेट इनफाइनाइट हो गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स मिलने लगेंगे हमें, तो उसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स। तो ये सब फार्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमें सेट्स क्या दिए हो, फाइनाइट। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।